नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर आज़ाद सर और हम लोगों ने कल पढ़ने का काम किया था आधुनिक हिंदी में विराम चिन्हों का उपयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग और विराम चिन्ह की उपयोगिता। तो हम लोगों ने कल इसको पढ़ने का काम किया था विराम चिन्ह, उसके विराम चिन्ह के अर्थ क्या होते हैं, आधुनिक हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग क्या है, विराम चिन्ह की उपयोगिता क्या है, विराम चिन्ह कहते किसे, तमाम प्रकार की चीजों को हमने पढ़ने का काम किया था। लंबा वीडियो है पर आपको उस वीडियो से निश्चित रूप से 3 नंबर का प्रश्न फंसने का काम करेगा, उसको आप लोग एक बार निश्चित देखने का काम करिएगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे कौशल। आपको आज हम पढ़ाएंगे कौशल। तो देखिए, कौशल जो होते हैं ये आपके बीटीसी भी मिल जाते हैं, बीएड के कोर्स में मिलने का काम करता है। आपको जो कौशल है ये कौशल आपको बीटीसी में भी मिलेगा और बीएड में मिलेगा। बात ये आती है कि कौशल किसे कहते हैं। कौशल का मतलब होता है कुशल होना। व्यक्ति जिस किसी कार्य में कुशल होने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, कौशल कहा जाता है। ये कहता है कि अब सामान्य सी बात है, आपके अंदर एक प्रश्न आएगा कि कौशल किसे कहते हैं, या कौशल कितने प्रकार के होते हैं, या क्या कौशल एक ही होने का काम करता है। उसको आप समझ लीजिए कि कौशल का मतलब होता है कुशल होना। आप जिस भी किसी काम को कर रहे हो उस कार्य को करने में आप कितने दक्ष हो, कितने कुशल हो, इस बात को दर्शाने का काम करता है। तो कहता है कि जो कौशल होते हैं ये आपके बीटीसी के सिलेबस में मिलता है और बीएड के सिलेबस में भी मिलने का काम करता है। तो कहता है जो कौशल होते हैं ये कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कौशल 4 प्रकार के होते हैं। ये आपका जो कोर्स है इस कोर्स के अनुसार ये आपको निश्चित रूप से बीटीसी में मिलता है और बीएड में भी मिलने का काम करता है। तो अगर कभी भी अगर आपको ऐसा प्रश्न आ जाने का काम करे कि कौशल किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि कौशल का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने में व्यक्ति जब दक्ष हो जाने का काम करता है, कुशल हो जाने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कौशल। यहां बात आती है कि कौशल किस चीज में कौशल होना चाहिए, किस चीज में उसको कुशल होना चाहिए। उसने कहा कि कौशल के 4 प्रकार होते हैं। कौशल के 4 प्रकार होते हैं। पहला है सुनना, फिर है बोलना, फिर है पढ़ना और अंतिम है लिखना। ये देखिए, ये हमारे शिक्षण में, वह बीटीसी का शिक्षण हो चाहे बीएड का शिक्षण हो, तो कहता है कि बीटीसी या बीएड की जो शिक्षण है उस शिक्षण में कौशल के प्रकार आपको पढ़ाए जाने का काम किया जाता है। तो जो कौशल के प्रकार होते हैं, कौशल के कितने प्रकार होते हैं, कौशल के 4 प्रकार होते हैं, जिनका नाम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और इसी नाम को पढ़ाने वाले अध्यापक लोग, आप जैसे पढ़ने वाले लोग, उसको क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट नाम देने का काम करते हैं, संक्षिप्त नाम देने का काम करते हैं। तो उसको कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो आप ही जाने कि हिंदी में कौशल कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 प्रकार के कौशल हैं। अगर कभी भी इन कौशलों की चर्चा करने के लिए आपसे कहे तो आप ये कह सकते हो, तो मेरी बात आती है। और कहता है ये कौशल है, ये कौशल 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल है। अब आपसे एक प्रश्न और बना सकता है, वह प्रश्न ये बनाएगा, लेखन। आपको सिर्फ आपकी बीटीसी के सिलेबस में सिर्फ एक कौशल को पढ़ना है,
जिस कौशल का नाम है लेखन कौशल। है तो 4 कौशल, लेकिन 4 कौशल में सिर्फ आपको एक कौशल पढ़ना है, उस कौशल का नाम है लेखन कौशल। तो आप यहां लिख लीजिए लेखन कौशल। लेखन कौशल। अब देखो लेखन कौशल का मतलब ये कहता है, लेखन का मतलब होता है लिखना। व्यक्ति लिखने में कितना कुशल है उस बात को कहता है कि उसे हम क्या कहते हैं, लेखन कौशल कहने का काम किया। अर्थात उसके कहने का मतलब क्या, वो कहना क्या चाहता है, वह ये बताना चाहता है कि जब व्यक्ति अपने भावों को, विचारों को जिस रूप में प्रदर्शित करना चाहता है उस रूप में लिख करके यदि प्रदर्शित या अभिव्यक्त करने का काम करता हो, प्रस्तुत करने का काम करता हो, तो इसका मतलब निश्चित रूप से करने का काम किया हुआ है। दूसरी बात कहता है, अब आपको पढ़ना क्या है कि लेखन कौशल को पढ़ना है। तो लेखन कौशल में कहता है भाव या विचारों को, पहली बात कहता है भाव या विचारों को, भाव या विचारों को लिखकर लेखन कौशल, यहां लिखो लेखन कौशल का अर्थ कहता है कि भाव या विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना, लिख कर प्रस्तुत करना, लिखकर प्रस्तुत करना लेखन कौशल कहलाता है। लेखन कौशल कहलाता है। ये देखिए कहता है कि लेखन कौशल का अर्थ क्या होता है। उसने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने भाव को, अपने विचारों को लिख करके प्रस्तुत करने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, लेखन कौशल कहने का काम किया जाता है। दूसरी बात कहता है कि बालक को लिखने से पहले, बालक को लिखने से पहले, बालक को लिखने से पहले चित्रकारी सिखाना चाहिए। चित्रकारी सिखाना चाहिए। यह प्रथम सीढ़ी होती है, यह प्रथम सीढ़ी, ये प्रथम सीढ़ी होती है। उसने कहा लेखन कौशल में एक बात कहना चाहता है कि सबसे पहले अगर लेखन कौशल बच्चों का अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले बालकों के अंदर क्या होना चाहिए कि लेखन कौशल बताने से पहले या लेखन कौशल सिखाने से पहले, पढ़ाने से पहले आपको क्या करना होगा कि बच्चों को चित्रकारी सिखाना होगा। यानी महात्मा गांधी ने कहने का काम किया, महात्मा गांधी ने कहने का काम किया हुआ था कि चित्र भी, ये अक्षर भी एक प्रकार के चित्र ही होने का काम करते हैं। उसको मैं बता रहा हूं। तीसरी बात कहने का काम करता है, महात्मा गांधी ने कहा था कि, महात्मा गांधी ने कहा था कि अक्षर भी एक प्रकार के चित्र हैं। अक्षर भी एक प्रकार के चित्र हैं। इसलिए कहता है कि सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाना चाहिए, चित्र बनाना सिखाया जाना है। चित्र बनाने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं किसी व्यक्ति का चित्र हो, किसी पहाड़ का चित्र हो, ऐसा नहीं। उसके कहने का ये संकेत कहता है कि सबसे पहले आप अक्षर को बनाओ। अक्षर भी क्या होते हैं, एक प्रकार के चित्र होने का काम करते हैं। और चौथी बात कहने का काम करता है कि 3 वर्ष का बालक, 3 वर्ष का बालक घर की दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचना प्रारंभ कर देता है। ये देखो कहता है, ये आपका रहा
लेखन कौशल, यानी उसके कहने का मतलब ये कहता है कि लेखन कौशल, आपको मैंने बताया कि कौशल कितने हो, तो कौशल कहता है 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके जो बीटीसी के सिलेबस में, आपके बीटीसी के सिलेबस में मात्र एक कौशल पढ़ना है जिसका नाम है लेखन कौशल। और कहता है कि लेखन कौशल किसको कहते हैं, अगर ये पूछे आपसे प्रश्न पूछने का काम करे कि लेखन कौशल का अर्थ क्या होता है, लेखन कौशल की परिभाषा क्या होती है, या लेखन कौशल किसे कहे जाने का काम किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा कि भाव या विचारों को लिख करके व्यक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, लेखन कौशल कहते हैं। दूसरी बात कहता है कि बालक को लिखने से पहले, यानी जो बच्चे हैं उन बच्चों को लिखने से पहले चित्रकारी सिखाना चाहिए, यानी चित्र बनाना सिखाना चाहिए। और चित्र का मतलब ये नहीं किसी व्यक्ति का फोटो बनाए या किसी पहाड़ का बनाए या कोई अदरवाइज और फोटो बनाए, ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने कहने का काम किया था कि बच्चे जो होते हैं ये अक्षर भी एक प्रकार के चित्र ही हैं। कहता जो अक्षर होते हैं ये एक प्रकार के चित्र हैं, तो इन अक्षरों को, इन्हीं चित्रों को बच्चों से बनवाने का प्रयास सबसे पहले करना चाहिए। और अंतिम बात उसने कहने का काम किया कि 3 वर्ष का जो बालक होता है, 3 वर्ष का बालक घर की दीवारों पर, 3 वर्ष का बालक घर की दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को खींचना प्रारंभ कर देने का काम करता है। उन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के खींचने के कारण उसकी जो मांसपेशियां हैं वह दृढ़ हो जाने का काम करती हैं, और आने वाले समय में वह निश्चित रूप से वह सुंदर से सुंदर अक्षरों को बना लेने का काम करता है। ये आपका रहा लेखन कौशल का अर्थ। आपने पढ़ा कौशल कितने होते हैं, कौशल की परिभाषा क्या होती है, और अब आपने पढ़ा कि लेखन कौशल का अर्थ। आगे पढ़िए, लेखन कौशल की उद्देश्य। तो लेखन कौशल के अगला पॉइंट कहता है कि लेखन कौशल के क्या उद्देश्य होते हैं। तो पहली बात उसने ये बताया, उसका जो उद्देश्य होता है, सबसे पहला उद्देश्य ये कि विद्यार्थी को, कहता है विद्यार्थी को सुंदर तथा सुडौल, सुंदर तथा सुडौल एवं स्पष्ट लेख की शिक्षा दें। ये कहता है, देखिए अगर आपका प्रश्न आए कि लेखन कौशल का क्या उद्देश्य है, आखिर जिस लेखन कौशल को हम लोग पढ़ने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं, उस लेखन कौशल का क्या उद्देश्य है, तो निश्चित आपका उत्तर होना चाहिए कि विद्यार्थी को सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सुंदर तथा सुडौल एवं स्पष्ट, सुंदर, सुडौल और स्पष्ट लेखन की शिक्षा दें। यानी सुंदर लिखे, स्पष्ट लिखे, ऐसे लेखन की शिक्षा उसको सबसे पहले देनी चाहिए। और इसको कराने से विद्यार्थी में शब्द कौशल नहीं है, शब्दकोश है, शब्दकोश को बढ़ावा दें, शब्दकोश को बढ़ावा दे। ये देखिए कहता है, पहली बात उसने ये कहा कि अगर लेखन कौशल का उद्देश्य आपको दे देता है कि लेखन कौशल का क्या उद्देश्य, तो आपका उत्तर होगा कि विद्यार्थी को सबसे पहले सुंदर, सुडौल तथा स्पष्ट लेख की उसको शिक्षा देने का काम किया जाए, लिखने की शिक्षा देने का काम किया जाए। दूसरी बात कहता है कि ये विद्यार्थी में शब्दकोश को बढ़ावा मिलता है, यानी इसका उद्देश्य, लेखन कौशल का उद्देश्य ये है कि लिखने के बावजूद, लिखने के परिणाम स्वरूप बच्चों के अंदर शब्दकोश यानी शब्द भंडार होने का काम करता है। अगला कहता है कि विद्यार्थी को लेखन कला का पूर्ण परिचय, विद्यार्थी को
लेखन कला का पूर्ण परिचय दे। यानी अध्यापक का एक गुण होना चाहिए कि विद्यार्थी को सबसे पहले जो लेखन कला है उस लेखन कला का पूरी तरह या पूर्ण उसको परिचय देने का काम करे। और मॉन्टेसरी ने क्या कहा था इसके लिए? मॉन्टेसरी महोदय ने कहने का काम किया था कि बालक को पढ़ने से पहले, कहता है बालक को पढ़ने से पहले, बालक को पढ़ने से पहले लिखना सिखाना चाहिए। लिखना सिखाना चाहिए। देखिए ये 3-4 बात उद्देश्य। उसने कहा अगर आपका प्रश्न ऐसा बन जाने का काम करता है कि लेखन कौशल के उद्देश्य, तो आपका उत्तर होगा कि सबसे पहले अध्यापक का ये गुण होना चाहिए कि विद्यार्थियों को सुंदर, स्पष्ट तथा सुडौल लेख की शिक्षा दें। यानी अध्यापक का गुण होना चाहिए कि सबसे पहले छात्र को, सबसे पहले विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? स्पष्ट, सुंदर और सुडौल लेख की शिक्षा दे। दूसरी बात कहता है इस लेखन कौशल का एक उद्देश्य और है। उद्देश्य उसका ये है कि इससे विद्यार्थियों में शब्दकोश को बढ़ावा मिलता है। यानी लिखने के बाद ही अगर विद्यार्थी लिखने का काम कर रहा तो उसके अंदर निश्चित रूप से शब्दकोश में बढ़ोतरी होने का काम करेगा। उसके जो शब्दकोश होंगे या जो शब्द भंडार हैं उन शब्द भंडार में निश्चित रूप से वृद्धि होने का काम करती है। तीसरी बात कहता है कि लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी को लेखन कला का पहले, सबसे पहले पूरी तरह उसको परिचय दे। यानी विद्यार्थी को लेखन कला का पूरी तरह से परिचय देने का काम करे। और अंतिम बात मॉन्टेसरी ने कहने का काम यह किया था कि बालक को पढ़ने से पहले, देखो एक प्रकार की समस्या है समाज में ये समस्या है कि बालक को पहले लिखना सिखाया जाए कि पहले पढ़ना सिखाया जाए, पहले पढ़ना सिखाया जाए कि पहले लिखना सिखाया। क्या है समस्याएं हैं? उन मॉन्टेसरी महोदय ने कहने का काम किया कि सर्वप्रथम इस लेखन कौशल का उद्देश्य है कि सबसे पहले, मॉन्टेसरी के अनुसार कहने विचार है कि सबसे पहले बालक को पढ़ने से पहले उसको लिखना सिखाया जाना चाहिए। पढ़ने का मतलब तुरंत पढ़ नहीं सकता है, लेकिन लिखने का सेंस ये कहता है कि सबसे कुछ तो अपनी कलम से कुछ ना कुछ तो बनाने का काम करेगा। जैसे इसके पीछे आपने पढ़ने का काम किया कि वह 3 वर्ष का जो बालक होता है कहीं न कहीं दीवारों पे टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं खींचना प्रारंभ कर देने का काम करता है। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपको ये पेपर में आ सकती हैं और कौशल से आपका एक प्रश्न आना निश्चित है। इसलिए आपको जो भी कौशल पढ़ाने का काम किया जाएगा उन कौशलों को भली भांति आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लेने का काम करिएगा। और आज के लिए इतना ही। तब जय भारती, जय विद्यार्थी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो पुनः मिलने का काम करेंगे।